नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है क्योंकि सुशासनी सरकार का नाम दर्ज करने वाले, सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि उनकी सुशासनी सरकार अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, जिसको लेकर के अब कभी जंगल राज तो कभी तांडव राज का नाम दिया जा रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से उनको घेरने की पूरी कोशिश की है। दरअसल कारण यह है कि जिस तरीके से राज्य में सुशासनी सरकार के नाम से साल 2004 में जब नीतीश कुमार सरकार में आए थे तो उन्होंने अपने प्रदेश को स्वस्थ राज्य बनाने का वादा किया था, वो जमीन पर भी दिखा था। लेकिन उसके बावजूद भी अब वो सरकार में 7वीं बार शपथ लेकर के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार के जो रवैये हैं वो पूरी तरीके से अब आरोपों के बीच में है। आरोप उन पर लग रहे हैं। बीते दिन जो है दो ऐसी घटनाएं हुई है जो एक बार फिर से सत्तासीन पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साफ तौर पर आज उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बीते दिनों यानी कि मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के मैनेजर की पुनाईचक में हत्या हो जाती है। पुनाईचक की दूरी सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर होती है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर। इसके बावजूद भी ऐसी घटना सरकार पर क्या सवाल नहीं खड़े करेगी? इसके साथ साथ प्रदेश में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मानो मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि एक मूक बधिर बच्ची की पहले गैंग रेप की जाती है, उसके बाद उसके आंख फोड़ दिए जाते हैं। क्या ये सरकार के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करेगा? इसको लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है। मैं उस ट्वीट को दिखाऊंगा आपको। दरअसल ये ट्वीट है जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधियों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध है और अपराधियों के लिए रामबाण। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दे। दरअसल जिस तरीके से अगर सरकार की बात की जाए तो 7वीं बार सत्तासीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए हैं। उन्होंने इतिहास रच दिया। इस इतिहास के बावजूद भी क्या सरकार उनसे संभल नहीं रही है? क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार को बचाने की शायद ऐसी कवायद तेज चले, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में विपक्ष मजबूती के साथ बैठा हुआ है। कहा यह जाता है कि जहां विपक्ष अगर मजबूत हो वहां सरकार को सचेत होना पड़ता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष खुद मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन सबके बावजूद वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल उनके रोज होते हैं, लेकिन इस बीच जो सवाल है वो सवाल है कि उनसे अब सत्ता संभल नहीं रही है। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल किया है, उसके साथ साथ ठीक कुछ मिनट पहले एक और ट्वीट आया है नेता प्रतिपक्ष का। मैं चाहूंगा एक बार उस ट्वीट को भी दिखाया जाए। दरअसल आज सुबह से ही ट्विटर पर नेता प्रतिपक्ष सक्रिय हैं और इस दौरान उन्होंने 4 घंटे पहले एक ट्वीट की। उसके ठीक बाद 2 घंटे पहले उन्होंने मधुबनी की घटना को लेकर के ट्वीट किया और साथ ही साथ लगभग 6 मिनट पहले उन्होंने जो ट्वीट की है उसमें लिखा है कि क्या बिहार में इसे दानव राज, तांडव राज नहीं कहेंगे? नाबालिग लड़कियों का सामूहिक बलात्कार, व्यवसायियों का अपहरण, नौकरी पेशा, शिक्षक, संवेदक, छात्र और आम आदमी का जब मर्जी जहां मर्जी मर्डर कर दिया जाता है। अनुकंपाई मुख्यमंत्री जी, बिहारियों का भयादोहन कर कुछ तो प्रवचन दे दीजिए। दरअसल जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार इस घटना के बावजूद, क्योंकि रुपेश की हत्या के बाद अब राजनीति तेज हो गई है, कई ऐसे विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें या उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की बात करें, जाप संरक्षक पप्पू यादव की बात करें, सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी सीएम नीतीश कुमार सिर्फ शराबबंदी को लेकर के समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। आदेश तो बहुत देते हैं, आदेश के साथ साथ वो समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन इन समीक्षा बैठक के बावजूद भी आखिर में सरकार विफल है या फिर
उनके हाथ में जो प्रशासन है, दरअसल प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन सीएम नीतीश कुमार के ही हाथ में है। तो ऐसे में सरकार कहां विफल है? नेता प्रतिपक्ष का यह सवाल डीटीवी भी पूछता है कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या वो अपनी सरकार की सफलता को सामने लाएंगे, क्योंकि 2004 के बाद से जिस तरीके से मर्डर या फिर गैंग रेप जैसी अगर घटनाएं घटी, अगर इसको देखा जाए तो उसके आंकड़े में कोई कमी नहीं देखी गई। क्योंकि अगर एक आंकड़े को मैं आपको दिखा दूं, जिस तरीके से सरकार के कार्यकाल रहे, इन सरकार के कार्यकाल के दौरान मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊं, अगर सिर्फ वो 2020 की बात की जाए जो कि बीता हुआ साल है, तो 2020 में कुल 2649 मर्डर हुए, सिर्फ 2020 का आंकड़ा है। और इससे पहले की, यानी कि जब शासन में आए थे नीतीश कुमार, तब की उनकी स्थिति को अगर मैं बता दूं तो 2004 का वो साल था, उससे पहले 2003 में 3861 हत्याएं हुई थी। उसके बावजूद सुशासनी सरकार का दावा करने वाले आखिर नीतीश कुमार अब सोए क्यों हैं? नेता प्रतिपक्ष का यह सवाल डीटीवी भी पूछता है कि आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप डीटीवी भारत के साथ, क्योंकि डीटीवी भारत एक नई शुरुआत के साथ आपके बीच आया है। सरकार से सवाल हो या फिर सवाल जनता से, हम सब आपके साथ लेकर आएंगे, आपके सामने आपके सवालों को सरकार तक पहुंचाएंगे। इसलिए डीटीवी भारत को अगर आप तक अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहे डीटीवी भारत के साथ। नमस्कार।